आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी और सच कहूं तो चौंकाने वाली खबर के बारे में। दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब एक खुले युद्ध में है। 400 सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये वो आंकड़ा है जो अफगान अधिकारियों के मुताबिक एक ही हवाई हमले में मारे गए लोगों का है। बस ये एक नंबर ही इस नए संघर्ष की भयावहता को समझाने के लिए काफी है। पर देखिए, कहानी यहीं पर उलझ जाती है। घटना एक, लेकिन दावे बिल्कुल अलग अलग। अफगानिस्तान कह रहा है कि काबुल के एक अस्पताल पर हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात से साफ इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि निशाना सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकाने थे। तो ये सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है जो साथ साथ चल रहा है। तो हाँ, 16 मार्च का ये हमला ही वो चिंगारी साबित हुआ जिसने इस पूरे मामले को दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया। एक तरफ अफगान स्वास्थ्य मंत्रालय के दावे और दूसरी तरफ पाकिस्तान का इनकार, और देखते ही देखते ये तनाव एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये हमला कहीं आसमान से नहीं टपका। इसके होने से पहले ही बाकायदा युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। चलिए समझते हैं कि ये सब आधिकारिक तौर पर शुरू कैसे हुआ। अब तारीख पर गौर कीजिए, 27 फरवरी 2026। इसी दिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, बाकायदा एक मिलिट्री ऑपरेशन को नाम भी दिया गया, ऑपरेशन गजब-लिल-हक। ये बात साफ करती है कि ये कोई छोटी मोटी सीमा की झड़प नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की हुई सैन्य कार्रवाई थी। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, आखिर मामला यहां तक पहुंचा कैसे? इस युद्ध के पीछे वो कौन से गहरे, दशकों पुराने कारण हैं जो अब उबलकर सामने आ गए हैं? अगर हम जड़ों तक जाएं तो इस संघर्ष के पीछे 3 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली, टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह दे रहा है। दूसरी वजह है एक बहुत पुराना सीमा विवाद जिसे ड्यूरंड लाइन कहते हैं। और तीसरी, 2025 के आखिर से ही बॉर्डर पर लगातार जो छोटी बड़ी झड़पें हो रही थीं, वो बढ़ती चली गईं। अच्छा, ये ड्यूरंड लाइन को थोड़ा और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस पूरे झगड़े की जड़ में है। सोचिए, ये कोई 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने तालिबान समेत आज तक आधिकारिक तौर पर माना ही नहीं है। वजह यह है कि ये लाइन ऐतिहासिक पश्तून आबादी को 2 देशों के बीच में बांट देती है, और यही बंटवारा दशकों से चले आ रहे अविश्वास और तनाव की एक बहुत बड़ी जड़ बना हुआ है। और इस टाइमलाइन से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे हालात बिगड़ते चले गए। अक्टूबर 2025 में छोटी मोटी झड़पें और ड्रोन हमले शुरू हुए। फिर आया 27 फरवरी, जब पाकिस्तान ने खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। और फिर 16 मार्च को काबुल में वो बड़ा हमला हुआ। मतलब ये एक धीमी आग की तरह था जो सुलग रही थी और अब पूरी तरह से भड़क चुकी है। तो चलिए अब जरा सैन्य रणनीति और दावों से हटकर इस युद्ध के असली असर को देखते हैं कि इसका आम लोगों पर और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। और यहाँ फिर से हमें आंकड़ों की जंग देखने को मिलती है। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 684 अफगान तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सच इन दोनों आंकड़ों के बीच कहीं भी हो, एक बात तो तय है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन लड़ाई कभी भी सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहती है ना। ये आंकड़ा देखिए, 20,000 से ज्यादा। ये उन परिवारों की संख्या है जिन्हें अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है। ये इस संघर्ष का सबसे दर्दनाक, सबसे मानवीय पहलू है। और इसके साथ ही आती है आर्थिक तबाही। जब सारी सीमाएं बंद हो जाएं, सारे व्यापार के रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या होगा? अफगानिस्तान, जो पहले से ही एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अब वहां खाने पीने की चीजों और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतों की भी भारी किल्लत हो गई है। तो सवाल ये है कि अब यहां से आगे क्या? हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार तीखी होती जा रही है, जिससे सुलह की कोई भी उम्मीद कम से कम अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और इस माहौल में एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी का ये बयान स्थिति की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है। उन्होंने कहा, हम उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। ये साफ तौर पर सुलह का नहीं बल्कि टकराव को और आगे ले जाने का संकेत है। तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को उन्हीं की भाषा में जवाब देने पर तुले हैं, तो इस खुले युद्ध को रोकेगा कौन और कैसे? इसका जो भी जवाब होगा, वही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।